जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड ऐप में किस तरह से एसक्यूएलाइट डेटाबेस बनाते हैं और किस तरह से हम उसमें डाटा इंसर्ट करवाते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि किसी भी डेवलपमेंट, कोई भी हमारा प्लेटफॉर्म है, कोई भी टूल्स हैं, तो उसमें एक एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है क्रूड का। ठीक है जी, ये CRUD, ये चार डिफरेंट पूरे वर्ड्स हैं। C फॉर क्रिएट, R फॉर रिट्रीव, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट। ठीक है जी, और इसमें इंसर्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो क्रिएट से मुराद इंसर्ट करना भी उसमें शामिल है बहरहाल। तो ये ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर लें, डाटाबेस बना लें, डाटाबेस के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, तो फिर हम ज़ाहरी बात है कॉम्प्लेक्स डाटाबेसेस भी बना सकते हैं। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट नया बनाया है जिसका नाम ही डाटाबेसेस मैंने रख दिया है। तो सबसे पहले बेटा, आपने जब एसक्यूएलाइट डाटाबेस बनानी है, तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि एसक्यूएलाइट लोकल डाटाबेस होती है, जो कि जिसके लिए हमें कोई सर्वर किसी सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं करना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट डाउनलोड नहीं करना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा हमें चीज़ इंपोर्ट नहीं करना पड़ती। तो ये लोकल डिवाइस पे ही डाटाबेस बनती है। तो सबसे पहले आपने एक नई जावा फाइल बना लेनी है। ठीक है, नई क्लास बना लेनी है जिसमें हम डाटाबेस कनेक्टिविटी अपनी परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो इसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे DB कनेक्शन इसका मैंने नाम दे दिया, डाटाबेस कनेक्शन। और इस फाइल को, इस क्लास को हमने सबसे पहले एक्सटेंड करना है। ठीक है जी, एक्सटेंड हम किससे करेंगे? एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर ये रेड बल्ब आए तो यहाँ पे आप ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे या फिर इस बल्ब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसके जो ऑटो सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस में करता हूँ तो ये कह रहा है इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो दो मेथड्स इम्पॉर्टेंट है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर में। एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर हमें हेल्प करता है डाटाबेस को क्रिएट करना, उसमें इंसर्ट वगैरह करवाना। तो ये देखें, यहाँ पर दो फंक्शन ऑटोमेटिकली ये इम्प्लीमेंट कर देगा। एक है ऑन क्रिएट, एक है ऑन अपग्रेड। तो मैंने ओके का जब ओके प्रेस किया तो ये आप देख लें कि ये दो मेथड ऑटोमेटिकली बन गए। एक का नाम है ऑन क्रिएट और एक का नाम है ऑन अपग्रेड। अभी भी रेड लाइन आ रही है। दोबारा से मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो यहाँ पर ये हमें DB कनेक्शन, जो हमारी क्लास का नाम है कंस्ट्रक्टर, भी लास्ट टाइम मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच हैव सेम नेम एज क्लास। तो जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो यहाँ पर ये आप देख लें, ये हमारी क्लास है DB कनेक्शन और इसी नाम से ये कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में लास्ट टाइम बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम वाला ही होता है और होता ये फंक्शन की तरह से ही है। इसको हम यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर डेटाबेस अपनी बनानी है, डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें एक, जिस नाम से डेटाबेस बनानी है वो हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए। ठीक है जी, ये दोबारा देखें, अगर आपको प्राइवेट स्टैटिक फाइनल वेरिएबल बनाना है तो शॉर्ट आप PSF लिखेंगे तो आपको वो कोड सारा लिख देगा। फिर फर्दर अगर आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो S लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग आपकी यहाँ पर उसने डिक्लेयर कर दी। ठीक है जी, लेकिन मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक आपने वेरिएबल बनाना है
जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो और उसमें आपने डेटाबेस का नाम रखना है, डीबी नेम। ठीक है जी। शॉर्ट मैंने बाकी स्मॉल लेटर्स लिखे, लेकिन जो नेम का एन है वो मैंने कैपिटल लिख दिया। डेटाबेस का नाम जो भी आप रखना चाहें वो आप डबल कोट्स में डेटाबेस का नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने रख दिया UCP DB.DB, इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो ये जो हमारे पास DB कनेक्शन कंस्ट्रक्टर बना है, इसके ये 3 पैरामीटर्स कॉन्टेक्स्ट के बाद, ये फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। मुझे प्राइवेट अपने यहाँ पे पास करने हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो जो मैंने 3 डिलीट की, यहाँ पर देखें आपको वो एरर उनके बारे में दे रहा है। तो नेम जो डेटाबेस का नाम है वो मैंने एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर दिया है। जैसे देखें DB नेम, डेटाबेस का नाम क्या है, DB नेम। ठीक है जी। और फैक्ट्री एक और इसका आर्ग्यूमेंट है, ये हम फैक्ट्री में हम नल फ़िलहाल पास करेंगे। और जो वर्जन है इसका, ये वर्जन 1 होगा। ठीक है। तो ये हमारा, हमने एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो इसका फंक्शन था DB कनेक्शन, वो उसको सुपर मेथड को हमने कॉल कर लिया। यहाँ पर हमारे दो जो SQLite ओपन हेल्पर हमारी सुपर क्लास थी जिसको हमने एक्सटेंड किया है, इसके 2 फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए थे। एक फंक्शन था ऑन क्रिएट, एक फंक्शन है ऑन अपग्रेड। तो अभी चूंकि हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है तो हमें अपग्रेड फंक्शन फ़िलहाल नहीं चाहिए, फ़िलहाल हमें फंक्शन चाहिए ऑन क्रिएट। ठीक है जी। तो मैं ऑन क्रिएट मेथड पे आऊँगा और यहाँ पर मुझे अपनी डेटाबेस का नाम तो ये हो गया UCP DB। मुझे अपनी डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना है और टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्यूरी चाहिए। सॉरी। तो क्यूरी जो है वो मैं स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ। 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डायरेक्ट फंक्शन के अंदर क्यूरी लिखें, लेकिन मैनेज करने के लिए आसानी के तौर पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और स्ट्रिंग का नाम हम रख देते हैं, क्यूरी ही रख देते हैं, और उसमें मैं अपनी टेबल को क्रिएट करने की क्यूरी लिख देता हूँ। तो SQL आपने पहले पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? टेबल को क्रिएट करने के लिए क्यूरी बड़ी सिंपल सी है। ठीक है। उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल। ठीक है। क्रिएट टेबल हम एज इट इज़ लिखेंगे, लोअर केस में SQL आपकी वो केस सेंसिटिव वैसे नहीं है। ठीक है जी। तो इसके बाद हमें टेबल का लिखना है नाम, जो भी टेबल हम लिखना चाह रहे हैं, जो टेबल भी आप उसका नाम लिखना चाहते हैं। उसके बाद टेबल का नाम लिखने के बाद आपने लिखने हैं कॉलम्स के नाम, लिखने हैं कॉलम नेम, और उसके बाद उसमें जिस टाइप का डाटा सेव होना है वो आपका पेयर आएगा, कॉलम नेम और टाइप, और अगर इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो आप लिखेंगे, प्राइमरी की वगैरह जो भी है। आमतौर पे आपको पता है हर टेबल में पहला जो कॉलम होता है वो हम प्राइमरी की का लिखते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट हमें प्राइमरी की ज़रूरत होती है तो हम आमतौर पे पहला कॉलम प्राइमरी की का ही बनाते हैं। फिर उसके बाद फर्दर जितने भी कॉलम्स हमने बनाने हैं वो कॉलम्स के नेम और उनकी उसमें जिस टाइप का डाटा आना है एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो अब यही क्यूरी हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैं ये क्यूरी इक्वल डबल कोट्स में क्यूरी लिख देता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यूज़र्स, और इसमें जो आने हैं मेरे पास डिफरेंट कॉलम्स वो मैं अब लिखता हूँ। और तो अब इसमें जो हमने कॉलम बनाने हैं उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे। पहला कॉलम आमतौर पे जो हम प्राइमरी की बनाते हैं उससे पहले अंडरस्कोर हम लगा देते हैं। तो पहला कॉलम है ID और इसमें डाटा किस टाइप का आना है, इंटीजर टाइप का, और ये प्राइमरी की भी है। ठीक है। और एक और इसका कंस्ट्रेंट होता है ऑटो इंक्रीमेंट, और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी हम करेंगे।
ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है कि ये जो मेरा आईडी है इसमें इंटीजर्स आने हैं, इसकी पहली वैल्यू, इसकी मुझे ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू एक्सप्लिसिटली यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिकली कहते हैं इम्प्लिसिटली को, वो इंटरनली खुद ही वो उसको इंक्रीज करता रहता है। जब पहला रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो उसमें वैल्यू 1 होगी, दूसरा रिकॉर्ड एंटर करेंगे उसकी वैल्यू 2 होगी। हमें ये यूज़र से वैल्यू लेके या खुद से वैल्यू दे के स्टोर नहीं करवाना पड़ता। तो ये मैंने आईडी इंटीजर प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट रख दिया। उसके बाद मैं यूज़र्स का चूँकि टेबल बनाना चाह रहा हूँ, जैसे साइन इन साइन अप करवाने के लिए, तो आपको पता है साइन अप जब हम करते हैं उसमें आम तौर पे हमारे पास एक तो नेम पूछा जाता है, नेम की क्या टाइप होगी, टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो यूज़र आईडी है या यूज़र नेम है वो पूछा जाता है। यूज़र नेम की इसमें किस टाइप का डाटा आएगा, वो भी टेक्स्ट टाइप का आएगा। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड में भी टेक्स्ट टाइप का डाटा आएगा। टेक्स्ट में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा आता है और इंटीजर में सिर्फ नंबर्स आते हैं, ठीक है जी। अब ये मैंने स्ट्रिंग एक लिख दी, क्यूरी एक लिख दी मैंने। और उसके बाद ये देखें जो मेरा एसक्यूएलाइट डाटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम है डीबी। अब इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक फंक्शन कॉल करना है डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। तो इस फंक्शन में मैं जो भी क्यूरी लिखूंगा वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल लिखा और उसके अंदर मैंने क्यूरी पास कर दी। क्यूरी में क्या लिखा हुआ है, ये सारा टेबल करने की क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने सेव कर दिया। जी बेटा यहां तक कोई क्वेश्चन? अजान होती है, छोड़ देगा, पूछता हूँ आपसे, यहाँ अजान हो रही है। चलें बेटा, वैसे यहाँ पे फ़िलहाल अजान शुरू हुई नहीं। मैं एक्चुअली आज ना स्कूल में ही हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया था तो घर जाते जाते फिर मुझे टाइम लग जाना था, या फिर रास्ते में बाइक पे, तो फिर ज़ाहिर बात है वो सही लेक्चर होता ही नहीं है, तो मैं फिर इसलिए इधर स्कूल में ही ठहर गया हूँ। तो यहाँ पे शायद दूर दूर मस्जिद है भी कोई, उसकी आवाज़ आती भी है कि नहीं आती, बहरहाल। चलें, जब आपकी अजान हो जाएगी बता दीजिएगा या फिर मैं कंटिन्यू करूं। अजान होनी तो घर पहुंच जाना, खत्म हो गया। को आइडिया है कि हर एप्लीकेशन मेन एक्टिविटी से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने क्लास बनाई है जिसका नाम है डीबी कनेक्शन, हमें डीबी कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा डीबी कनेक्शन और इस टाइप का जो भी मैंने बनाना है ऑब्जेक्ट, उसका मैं नाम लिखूंगा ओबीजे, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू डीबी। ओबीजे की जगह पे आप कोई भी नाम एक्सप्लेनेटरी रख सकते हैं, डीबी कनेक्शन, ठीक है। और इसमें हम पास करेंगे दिस कीवर्ड। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, इसी सेम हमारे पैकेज में है ना, सेम एप्लीकेशन में ये डीबी कनेक्शन मौजूद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिस पास कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एसक्यूएलाइट डाटाबेस बनानी है, एसक्यूएलाइट डाटाबेस, ठीक है। और इसका डाटाबेस का हमने नाम रखना है डीबी। डाटाबेस का नाम डीबी आ गया। डीबी इक्वल जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे डॉट गेट रीडेबल डाटाबेस। तो इतना कोड लिखने से जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये मैंने प्रोजेक्ट अपना जो बनाया है, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी डाटाबेस बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये जेनी मोशन पहले से इंस्टॉल चला के रखा हुआ था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं इसके साथ इस फाइल को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को मैं चला लेता हूँ, रन करता हूँ। तो फिर देखते हैं कि ये डाटाबेस हमारी क्रिएट होती है, कहाँ होती है, हम कैसे देखेंगे कि डाटाबेस क्रिएट हो गई है कि नहीं हुई। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ।
अब ये प्रोजेक्ट चूंकि चल गया है, लेकिन हमने यहाँ पे चूंकि कोई भी एक्शन तो परफॉर्म अभी डेटाबेस क्रिएट किया, तो डेटाबेस हम देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि डेटाबेस क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो ये देखें डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, ये आपको राइट साइड पर नज़र आएगा, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस डिवाइस पे ये हमारा एप्लीकेशन चली है उस डिवाइस की फाइल्स ओपन हो जाएंगी। अब इसमें देखें आपको ये फाइल्स नज़र आ रही हैं लेफ्ट साइड पे, इनके फोल्डर्स के फाइल्स के नाम, यहाँ पे डाटा का एक फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा। इस डाटा के फ़ोल्डर में हम इसके फर्दर देखते हैं, इसके अंदर एक और फोल्डर होगा डाटा के नाम से। ये देखें पहले मेन पे डाटा का फोल्डर है, उसके अंदर फिर एक और डाटा का फोल्डर है डाटा। तो ये मैं इस फोल्डर में आया, यहाँ जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे मुझे मिले। अब इनमें से हमने अपना जो जिस प्रोजेक्ट की हमने डाटाबेस चेक करनी है वो फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत सारे होंगे, आप उसको मैनुअली फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टकट तरीका ये है कि कंट्रोल F प्रेस करें, कंट्रोल प्लस F, तो आपके पास फाइंड की वो भी शो नहीं कर रहा, जब मैं कोई करैक्टर लिखूंगा फिर वो नज़र आएगा। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था डाटाबेसेस, तो मैंने लिखा डाटाबेसेस। तो ये देखें ये एक डाटाबेस है और एक है ये पुराना है 27/1/2020, जब मैंने आपके सीनियर्स को कहीं पढ़ाया होगा तो उस वक़्त का है। ये देख लें इत्तेफाक से ये 27 जनवरी और ये 16 जनवरी 2021 और ये 27 जनवरी 2020। एनीवे तो ये डाटाबेसिस पे मैं आ गया। अब वाले प्रोजेक्ट का नाम डाटाबेसिस है, ये टॉप पे आपको नज़र भी आ रहा है। तो इधर देखें यहाँ पे फर्दर ये डाटाबेसिस के नाम से एक और फोल्डर होगा, ठीक है। ये ऑलवेज ये इंटरनल फोल्डर का नाम हमेशा डाटाबेसिस ही होगा, चाहे बाहर आपके प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो। यहाँ पे देखें UCP/DB.DB के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है, इस फाइल को हमने कर लेना है सेव एज। इस चूंकि यहाँ पर हम इसको ओपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको मैं सेव एज करूँगा। सेव एज में कर लेता हूँ कहीं पे अपनी लोकल ड्राइव पे, ठीक है। लोकल ड्राइव पे मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ और फाइल नेम ये आ गया, इसको मैं C ड्राइव में, वर्क में, और ये टीचिंग और ये अपने UCP के फोल्डर में मैं सेव करता हूँ UCP/DB.DB। ओके करूँगा तो ये फाइल मेरी डाउनलोड चूँकि हो गई, यहाँ पे नीचे प्रोग्रेस बार चला था वो फिनिश हो गया, फाइल मेरी डाउनलोड हो गई। अब अपने चलता हूँ C ड्राइव पे, C ड्राइव पे हम देखते हैं जहाँ पर जिस लोकेशन पे मैंने फ़ाइल सेव की है वहाँ पर मौजूद है या नहीं, तो देख लें। यहाँ पे मैंने UCP में, जी सर। अच्छा बेटा ये जो हमने फ़ाइल डाटाबेस वाली फ़ाइल डाउनलोड की है ना, इसको हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है, आपको मैं बता देता हूँ, आप उसको इजीली ये DB ब्राउज़र के नाम से, ठीक है। DB ब्राउज़र सॉफ्टवेयर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने अभी अभी डाउनलोड किया था। ये देखें SQLite ब्राउज़र, आप अगर सर्च करते हैं SQLite डाटाबेस, DB ब्राउज़र फॉर SQLite, ठीक है जी। आप सर्च करेंगे आपके पास जो
पहला लिंक आएगा ना, अभी टाइम ले रहा है। लिंक आया ना एसक्यूएलाइट ब्राउज़र के नाम से, इसमें ये डाउनलोड्स का एक फर्दर लिंक है, एक इसका इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो नया पेज ओपन होगा, इसमें आप देखें अगर आपका 32 बिट विंडोज़ है तो आप ये वाला पहले वाला स्टैंडर्ड इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर लेंगे, अदरवाइज़ ये 64 बिट वाला जो भी आपका सिस्टम है। तो मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये लास्ट टाइम भी किया था, वो गालिबन किसी कहीं पे अनइंस्टॉल हो गया होगा। बहरहाल ये डीबी ब्राउज़र मैंने भी अभी डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया है। तो हमने इस फाइल को डीबी को उस डीबी ब्राउज़र के साथ ओपन करना है। ठीक है, मैं अभी बंद कर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एसक्यूएलाइट ब्राउज़र एसक्यूएलाइट, ठीक है जी, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसमें मैंने इस फाइल को UCP-DB को ओपन करके देखना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये इसमें जो हमने डाटाबेस बनाई है वो तो ये नज़र आ रही, जो हमने टेबल बनाया है, टेबल का नाम क्या था यूज़र्स, वो इसमें आ गया है, बना है या नहीं बना। तो हम जब रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे तब भी हम इस तरीके से अपनी अदरवाइज़ रिट्रीव जब करवा लेंगे तब तो हमें पता चल ही जाएगा, हम अपने ऐप में रिट्रीव करवा लेंगे। लेकिन ये देखें यहाँ पर ये मेरी डेटाबेस आ गई, UCP-DB ओपन हो गई और उसके 3 टेबल्स हैं। 2 टेबल्स तो इसके डिफ़ॉल्ट टेबल्स हैं, एंड्रॉयड मेटाडाटा और एसक्यूएलाइट सीक्वेंस। तो ये तीसरा यूज़र टेबल है यूज़र्स के नाम से, जो कि डेवलपर ने बनाया होता है, जो हमने अभी बनाया। इसमें देखें ये 4 कॉलम्स मैंने बनाए थे। एक कॉलम था आईडी, दूसरा कॉलम था नेम, तीसरा था यूनेम, चौथा था पासवर्ड। इट मीन्स कि हमारी डेटाबेस बन गई है, डेटाबेस के अंदर टेबल हमारा बन गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि डेटाबेस भी बन गई, डेटाबेस में टेबल भी बन गया। अब इससे आगे हमारा टास्क ये है कि हमने इसके अंदर इस डेटाबेस में हमने अब रिकॉर्ड्स सेव करवाने हैं। तो यूज़र से डाटा लेने के लिए हम अपनी मेन activity.xml यहाँ पर हम एक इंट बना लेंगे, जहाँ पर जो आईडी तो मैंने आपको बताया था कि आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट की जो 3 कॉलम्स हैं, 3 फील्ड्स हैं, वो हमें एक्सप्लिसिटली यूज़र से वैल्यूज़ लेना पड़ेंगी। आईडी का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो इम्प्लिसिटली खुद ब खुद ही स्टोर हो जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो अब मुझे 3 और फील्ड्स चाहिए। वो 3 फील्ड्स कौन सी होंगी? एक नेम के लिए, एक नेम के लिए, एक जो है वो पासवर्ड के लिए। ठीक है ना, आप देखें पहले मुझे ये मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेता हूँ। ये मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मैं टेक्स्ट भी, आपको पता है कि लेबल के तौर पे टेक्स्ट शो हो जाते हैं और इसके साथ मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, इनकी जो फॉर्मेशन है वो फिर हम करते हैं, मैं अभी सिर्फ प्लेस कर लूँ अभी।